बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। वफाकी हुकूमत के पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स और रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन के लिए आज की ये वीडियो इंतहाई अहम है, क्योंकि आज हम पेंशन में बजट के तहत होने वाली पेशरफ्त के साथ साथ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, कमर्शियल बैंकों और नादरा से मुताल्लिक इन सहूलियात पर तफसील से बात करेंगे, जिनका बराह रास्त ताल्लुक पेंशन की वसूली, बायोमेट्रिक तस्दीक, प्रूफ ऑफ लाइफ, बैंक ब्रांच में मिलने वाली सहूलत और शिकायत दर्ज करवाने के तरीकाकार से है। खास तौर पर ऐसे पेंशनर्स जो बुढ़ापे, बीमारी, कमजोर फिंगरप्रिंट्स, दूर दराज इलाके में रिहाइश या बैंक ब्रांच के अमले के अदम ताउन की वजह से मुश्किलात का सामना करते हैं, उनके लिए आज की मालूमात बहुत मुफीद साबित हो सकती हैं। वीडियो के आगाज में एक जरूरी वजाहत सुन लीजिए। सोशल मीडिया पर पेंशनर्स के हवाले से मुताद्दिद दावे किए जा रहे हैं। कहीं कहा जा रहा है कि मायाद खत्म होने वाले शनाख्ती कार्ड पर हर किस्म का नया बैंक अकाउंट खुल जाएगा। कहीं यह दावा किया जा रहा है कि लाइफ सर्टिफिकेट जमा न करवाने के बावजूद पेंशन कभी बंद नहीं हो सकती, जबकि बाज पोस्टों में नई सहूलियात को फौरी और हर बैंक में लाजमी तौर पर दस्तयाब करार दिया जा रहा है। ऐसी हर बात पर आंखें बंद करके यकीन न करें। पेंशन, शिनाख्ती कार्ड और बैंक अकाउंट से मुताल्लिक हतमी फैसला हमेशा मुताल्लिका सरकारी नोटिफिकेशन, बैंक की पॉलिसी, स्टेट बैंक की हिदायत और आपके पेंशन जारी करने वाले इदारे के कवायद के मुताबिक होगा। आइए सबसे पहले माली साल 2026 से 27 के वफाकी बजट की बात करते हैं। वफाकी हुकूमत ने माली साल 2026 से 27 के बजट में सिविल और दिफाई पेंशनर्स से मुताल्लिक पेंशन अखराजात और इजाफे के लिए रकम मुख्तस की है। ताहम हर पेंशनर की नई रकम एक जैसी नहीं होती। नई माहाना पेंशन का इन्हिसार मौजूदा नेट पेंशन, काबिल इतलाक इजाफा, रिटायरमेंट की तारीख, पेंशन की किस्म और फाइनेंस डिवीजन की हतमी हिदायत पर होता है। इसलिए किसी भी गैर सरकारी चार्ट में लिखी हुई रकम को अपनी हतमी पेंशन ना समझें। जब फाइनेंस डिवीजन की जानिब से बाकायदा हुक्मनामा या तफसीली नोटिफिकेशन सामने आए तो उसमें यह देखा जाए कि इजाफा कितने फीसद है, यह किस तारीख से काबिल अमल होगा, क्या इसका इतलाक सिविल और दिफाई दोनों पेंशनर्स पर होगा, फैमिली पेंशनर्स के लिए क्या तरीका होगा और नई पेंशन बैंक अकाउंट में किस महीने से शामिल की जाएगी। अपनी दुरुस्त पेंशन मालूम करने के लिए पिछली पेंशन स्लिप, पेंशन पेमेंट ऑर्डर यानी पीपीओ, बैंक स्टेटमेंट और मुतल्लिका अकाउंट्स ऑफिस की तफसीलात जरूर महफूज रखें। अब आते हैं पेंशनर्स के लिए बैंकारी सहूलियात की तरफ। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बैंकों और माइक्रो फाइनेंस बैंकों को पहले से हिदायत जारी की जा चुकी हैं कि सीनियर सिटीजन्स, पेंशनर्स और खुसूसी अफराद को बैंकारी सहूलियात फराहम करते वक्त तरजीह दी जाए। इन हिदायत में मुनासिब बैठने की जगह, पीने का पानी, जरूरी मुआवनत और एहतराम के साथ मामला करने पर जोर दिया गया है। इसका सादा मतलब यह है कि अगर एक बुजुर्ग पेंशनर बैंक ब्रांच में पेंशन, एटीएम, बायोमेट्रिक तस्दीक, अकाउंट स्टेटमेंट या किसी दूसरी जरूरी सर्विस के लिए आता है तो बैंक के अमले को उसकी उम्र और जिस्मानी हालत को मद्देनजर रखते हुए मुनासिब सहूलत फराहम करनी चाहिए। पेंशनर्स को घंटों गैर जरूरी तौर पर कतार में खड़ा रखना, उन्हें एक काउंटर से दूसरे काउंटर की तरफ भेजते रहना, मुनासिब रहनुमाई ना देना या नामुनासिब रवैया इख्तियार करना काबिल शिकायत मामला बन सकता है। स्टेट बैंक ने बैंकों को यह भी हिदायत दी है कि सीनियर सिटीजन्स और पेंशनर्स के साथ किसी किस्म का इम्तियाजी सलूक ना किया जाए और बैंक मुलाजमीन उनके साथ आला मेयार का रवैया इख्तियार करें। अमले की तरबियत में भी बुजुर्ग सारिफीन और पेंशनर्स की जरूरियात को खुसूसी अहमियत देने की हिदायत मौजूद है। यहां एक अहम सवाल पैदा होता है कि क्या हर ब्रांच में लाजमी तौर पर एक अलग पेंशनर काउंटर होगा? सरकारी हिदायत का बुनियादी मकसद पेंशनर्स को तरजीह, मुनासिब मुआवनत और जरूरी सहूलत फराहम करना है। बाज बड़ी ब्रांचें अलग काउंटर या मखसूस डेस्क कायम कर सकती हैं, जबकि छोटी ब्रांचें टोकन, तरजीही कतार या मुताल्लिका अफसर के जरिए यही सहूलत फराहम कर सकती हैं। लिहाजा अलग काउंटर नजर ना आने का मतलब लाजमी तौर पर यह नहीं कि बैंक ने कानून की खिलाफ वर्जी की है। असल बात यह है कि पेंशनर को तरजीही और बाइज्जत सर्विस मिल रही है या नहीं। अब पेंशन अकाउंट से मुताल्लिक अहम उसूल समझ लीजिए। डायरेक्ट क्रेडिट सिस्टम के तहत पेंशन किसी ऐसे करंट या पीएलएस अकाउंट में मुंतकिल की जा सकती है जो पेंशनर के अपने नाम पर हो। पेंशन अकाउंट ज्वाइंट अकाउंट नहीं होना चाहिए। अलबत्ता सिर्फ पेंशन के लेन देन के लिए अलग मखसूस अकाउंट रखना हर सूरत लाजमी नहीं। मुताल्लिका कवायद और बैंक की शराइत पूरी होने पर पेंशनर के अपने नाम का मौजू अकाउंट इस्तेमाल हो सकता है। पेंशनर को चाहिए कि बैंक रिकॉर्ड में दर्ज अपना मोबाइल नंबर, पता, शनाख्ती कार्ड की मालूमात और नामजद फर्द की तफसीलात दुरुस्त और अपडेट रखे।
अगर मोबाइल नंबर तब्दील हो गया है तो इसे बैंक में फौरी अपडेट करवाएं, क्योंकि ट्रांजैक्शन अलर्ट, ओटीपी, एटीएम एक्टिवेशन और सिक्योरिटी अलर्ट इसी नंबर पर मौसूल होते हैं। अब शनाख्ती कार्ड से मुतालिक एक इंतहाई जरूरी बात, यह दावा दुरुस्त समझना खतरनाक होगा कि हर पेंशनर मयाद खत्म होने वाले शनाख्ती कार्ड या सिर्फ पुराने शनाख्ती कार्ड के नंबर पर नया अकाउंट लाजमी खुलवा सकता है। अकाउंट खोलने के लिए शनाख्ती दस्तावेज, शनाख्त की तस्दीक और बैंक की कस्टमर ड्यू डिलिजेंस पॉलिसी पूरी करना जरूरी होता है। अगर आपका शनाख्ती कार्ड एक्सपायर हो चुका है, गुम हो गया है या खराब हो गया है तो नादरा से उसकी तजदीद या डुप्लीकेट हासिल करने का अमल शुरू करें। नादरा की पाक आईडी ऐप के जरिए शनाख्ती कार्ड की तजदीद या दोबारा इजरा की दरखास्त भी दी जा सकती है। सिर्फ सोशल मीडिया की वीडियो देखकर यह तवक्को न रखें कि बैंक शनाख्त की कानूनी तस्दीक के बगैर नया अकाउंट खोल देगा। अब आते हैं बायोमेट्रिक तस्दीक और लाइफ सर्टिफिकेट की तरफ। पेंशनर के जिंदा होने की तस्दीक, जिसे प्रूफ ऑफ लाइफ या लाइफ सर्टिफिकेट कहा जाता है, पेंशन की मुसलसल अदायगी के लिए एक अहम तकाजा हो सकता है। विफाकी पेंशनर्स के लिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन सर्विस में बैंक, नादरा और मुतालिका अकाउंट्स ऑफिस का राब्ता शामिल किया गया था ताकि पेंशनर्स अपनी तस्दीक बैंक की मुतालिका ब्रांच से मुकम्मल कर सकें। सरकारी मालूमात के मुताबिक पेंशनर्स को मुकर्ररा मुद्दत के बाद प्रूफ ऑफ लाइफ फराहम करना होता है, इसलिए यह कहना दुरुस्त नहीं होगा कि बायोमेट्रिक या लाइफ सर्टिफिकेट के बगैर पेंशन हर हालत में जारी रहेगी। अगर मुकर्ररा वक्त में तस्दीक मुकम्मल ना हो तो पेंशन की अदायगी आर्जी तौर पर रोकी जा सकती है जब तक मतलूबा तस्दीक मुकम्मल ना हो जाए। असल मुद्दत और तरीकाकार आपके पेंशन जारी करने वाले इदारे और बैंक के कवायद के मुताबिक होगा। पेंशनर्स को चाहिए कि अपने बैंक से यह मालूमात पहले ही हासिल कर लें कि अगली बायोमेट्रिक तस्दीक या लाइफ सर्टिफिकेट किस महीने में दरकार होगा। आखिरी तारीख का इंतजार ना करें, क्योंकि फिंगरप्रिंट्स की नाकामी या रिकॉर्ड में मसला होने की सूरत में मामला हल होने में वक्त लग सकता है। नादरा ने पेंशनर्स के लिए डिजिटल प्रूफ ऑफ लाइफ की सहूलत पर भी काम किया है, जिसका मकसद बुजुर्ग शहरियों को शनाख्त और जिंदा होने की तस्दीक में आसानी फराहम करना है। नादरा की सरकारी मालूमात में पेंशनर्स के लिए डिजिटल प्रूफ ऑफ लाइफ हल का जिक्र मौजूद है। पाक आईडी ऐप में मोबाइल फोन के जरिए बायोमेट्रिक शनाख्त और लाइव तस्वीर की सहूलियात भी दस्तयाब है। ताहम एक बात याद रखिए, पाक आईडी ऐप में कोई फीचर मौजूद होने का मतलब यह जरूरी नहीं कि हर पेंशन जारी करने वाला महकमा और हर बैंक उसे उसी वक्त कबूल भी कर रहा हो। डिजिटल प्रूफ ऑफ लाइफ की दस्तयाबी बैंक, मुतालिका पेंशन इदारे और मरहलावार निफाज के मुताबिक मुख्तलिफ हो सकती है, इसलिए घर बैठे तस्दीक करने से पहले अपनी बैंक ब्रांच या पेंशन जारी करने वाले दफ्तर से मालूम करें कि आपके अकाउंट के लिए ऑनलाइन प्रूफ ऑफ लाइफ कबूल किया जा रहा है या नहीं। अगर पाक आईडी ऐप में चेहरे या फिंगरप्रिंट्स की तस्दीक कामयाब ना हो तो परेशान होने की जरूरत नहीं। पहले मोबाइल का कैमरा साफ करें, मुनासिब रोशनी में कोशिश करें, इंटरनेट कनेक्शन चेक करें और ऐप को ताजा तरीन वर्जन पर अपडेट करें। अगर इसके बावजूद तस्दीक ना हो तो करीबी नादरा सेंटर, मुतालिका बैंक ब्रांच या पेंशन ऑफिस से राब्ता करें। अब उन पेंशनर्स की बात करते हैं जिनके फिंगरप्रिंट्स उम्र की वजह से वाजे नहीं रहते। बुजुर्ग शहरियों में फिंगरप्रिंट्स का मध्यम होना एक आम मसला है। ऐसी सूरत में बैंक को सिर्फ ये कहकर पेंशनर को वापस नहीं भेज देना चाहिए कि मशीन फिंगरप्रिंट्स कबूल नहीं कर रही। पेंशनर या उसके अहले खाना मुतालिका अफसर से मुतबादिल तस्दीकी तरीका, नादरा रिकॉर्ड की जांच या पेंशन जारी करने वाले इदारे की मुकर्ररा हिदायत के मुताबिक हल का मुतालबा कर सकते हैं। किसी भी खाली कागज, नामालूम फॉर्म या गैर वाज़ेह दस्तावेज पर दस्तखत या अंगूठा ना लगाएं। पहले दस्तावेज पढ़ें, उसका मकसद समझें और जरूरत पड़ने पर अपने किसी काबिल एतमाद फर्द को साथ लेकर जाएं। अब एटीएम और डेबिट कार्ड के इस्तेमाल की बात करते हैं। बैंक से डेबिट कार्ड हासिल करते वक्त उसकी सालाना फीस, रकम निकालने की हद, दूसरे बैंक के एटीएम की फीस और कार्ड की मियाद के बारे में मालूमात जरूर हासिल करें। अपना पॉन कोड किसी बैंक मुलाजिम, दुकानदार, अजनबी शख्स या फोन करने वाले फर्द को हरगिज ना बताएं। बैंक या स्टेट बैंक का नुमाइंदा फोन पर आपसे एटीएम पॉन, ओटीपी या मुकम्मल कार्ड नंबर तलब नहीं करता। एटीएम इस्तेमाल करते वक्त किसी अजनबी को मदद के लिए कार्ड ना दें। अगर आपको तरीका मालूम नहीं तो अपने काबिल एतमाद बेटे, बेटी या करीबी अजीज को साथ ले जाएं या बैंक के बाकायदा शनाख्त रखने वाले मुलाजिम से रहनुमाई हासिल करें। अगर एटीएम में कार्ड फंस जाए या रकम अकाउंट से कट जाए लेकिन मशीन से ना निकले तो फौरन बैंक की सरकारी हेल्पलाइन पर इत्तला दें। हेल्पलाइन नंबर बैंक की वेबसाइट, कार्ड के पीछे या ब्रांच से हासिल करें। गूगल या सोशल मीडिया कमेंट पे दिया गया नामालूम नंबर इस्तेमाल ना करें। अब सवाल यह है कि अगर बैंक पेंशनर को मुनासिब सहूलत ना दे तो शिकायत कहां की जाए। सबसे पहले अपनी ब्रांच के मैनेजर या ऑपरेशन मैनेजर से बात करें और अपनी शिकायत तहरीरी शक्ल में जमा करवाएं। दरखास्त पर वसूली की मेहर, शिकायत नंबर या किसी किस्म का सबूत जरूर हासिल करें।
अगर ब्रांच की सतह पर मसला हल ना हो तो मुतल्लिका बैंक के कंप्लेन मैनेजमेंट यूनिट या सरकारी हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करें। स्टेट बैंक की कंज्यूमर प्रोटेक्शन सहूलत अपने बैंक की सरकारी वेबसाइट पर मौजूद राब्ता मालूमात इस्तेमाल करें। शिकायत दर्ज करते वक्त ये मालूमात अपने पास रखें। अपना नाम और शनाख्ती कार्ड नंबर, बैंक और ब्रांच का नाम, पेंशन अकाउंट की बुनियादी तफसील, मसले की तारीख, मुताल्लिका ट्रांजैक्शन या शिकायत नंबर और ब्रांच में जमा करवाई गई दरखास्त की नकल। अपना मुकम्मल एटीएम पिन, ओटीपी, इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड या कार्ड का सिक्योरिटी कोड किसी शिकायत में भी दर्ज ना करें। नाजरीन, अब इस पूरी वीडियो के अहम नुकात एक मर्तबा फिर आसान अल्फाज में समझ लीजिए। वफाकी बजट 2026 से 27 में पेंशन से मुताल्लिक अखराजात और इजाफे की गुंजाइश मौजूद है, लेकिन हर पेंशनर अपनी हतमी रकम फाइनेंस डिवीजन के काबिल इतलाक हुक्म और अपनी पेंशन स्लिप के मुताबिक चेक करे। सीनियर सिटीजन्स और पेंशनर्स को बैंक ब्रांच में तरजीह, मुनासिब बैठने की जगह, पीने का पानी और जरूरी मुआवनत मिलनी चाहिए। बैंक अमले को पेंशनर्स के साथ इज्जत, तवज्जो और बगैर इम्तियाज के मामला करना चाहिए। पेंशन अकाउंट पेंशनर के अपने नाम पर होना चाहिए और मुताल्लिका शनाख्ती व बैंकारी कवायद पूरे करना जरूरी है। मायात खत्मशुदा शनाख्ती कार्ड या सिर्फ पुराने शनाख्ती कार्ड के नंबर पर हर हालत में नया अकाउंट खुलने की कोई अमूमी जमानत नहीं दी जा सकती। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और प्रूफ ऑफ लाइफ को नजरअंदाज न करें, क्योंकि मतलूबा तस्दीक मुकम्मल न होने की सूरत में पेंशन की अदायगी मुतासिर हो सकती है। नादरा की डिजिटल सहूलियात से फायदा उठाएं, लेकिन पहले तस्दीक करें कि आपका बैंक या पेंशन जारी करने वाला इदारा ऑनलाइन प्रूफ ऑफ लाइफ कबूल करता है या नहीं। और अगर बैंक मुनासिब सहूलत फराहम नहीं करता तो पहले ब्रांच, फिर बैंक के शिकायती शोबे और जरूरत पड़ने पर मुताल्लिका सरकारी शिकायती फोरम से राब्ता करें। नाज़रीन, इस वीडियो का मकसद किसी पेंशनर को गैर हकीकी उम्मीद दिलाना नहीं, बल्कि सरकारी उसूलों को आसान जबान में समझाना है। आपसे दरखास्त है कि किसी भी व्हाट्सएप पैगाम, यूट्यूब थंबनेल या सोशल मीडिया पोस्ट को सिर्फ इसलिए दुरुस्त ना समझें कि उस पर सरकारी लोगो या नोटिफिकेशन की तस्वीर मौजूद है। दस्तावेज की तारीख, हवाला नंबर और मुताल्लिका इदारे की सरकारी वेबसाइट जरूर चेक करें। अगर आपके खानदान में कोई बुजुर्ग पेंशनर मौजूद है तो इस वीडियो की मालूमात उस तक जरूर पहुंचाएं, ताकि वो बैंक में मौजूद अपनी जायज सहूलियात से आगाह हो सके और किसी फ्रॉड या गलत मालूमात का शिकार ना हो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि पेंशन, सरकारी नोटिफिकेशन, बैंकारी सहूलियात और नादरा से मुताल्लिक अहम मालूमात आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। अपना और अपने बुजुर्गों का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।